खेड़ा मामले पर सीएम का कांग्रेस पर निशाना। सीएम ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय कांग्रेस महिला प्रवक्ता अपमानित हुई हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है, इसी वजह से कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। 60 साल कांग्रेस ने देश पर राज किया, आज कांग्रेस विलुप्ति की कगार पर आ पहुंची है। सुनिए क्या कुछ कहा है छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने। हाँ, जिस तरह से 2-3 दिनों से चल रहा था कि राष्ट्रीय स्तर की प्रवक्ता और वो भी महिला प्रवक्ता और वो भी कांग्रेस भवन में इस तरह से अपमानित हुई अपने लोगों के द्वारा कि रो रो के बुरा हाल हो गया उसका। और ये नारी न्याय की ये लोग बात करने वाले लोग, इनके कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फर्क रहता है। और इसी कारण से आज कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है, एक छत्र शासन करने वाले लोग 55-60 साल तक आज ये लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। भिंड में वीडी शर्मा ने प्रचार प्रसार किया, न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत भी किया। आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। वीडी शर्मा जी इस समय भिंड जिले के दौरे पर है और वो अंतिम दौर में है। अंतिम दौर का प्रचार भिंड जिले में चंबल संभाग की भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र जो कि बीजेपी का गढ़ है। कल डॉक्टर मोहन यादव भी इस क्षेत्र में आए थे। भैया किस तरह का आज अंतिम दौर है, अंतिम दौर के प्रचार में भिंड को चुना है? प्रचार में आज ये जो रोड शो जो हो रहा है जी, आप देख रहे हैं कि कितना अपार जन समर्थन और उत्साह कार्यकर्ताओं का, जनता का आशीर्वाद ये साबित करता है। भिंड लोकसभा के चुनाव में मेरी बहन संध्या राय इस बार हर बूथ पर कमर खिलाएगी। ऐतिहासिक बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता का आशीर्वाद मिलेगा। इस बार 29 की 29 सीटें हम लोकसभा के अंदर जीतेंगे और आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। चंबल से ही आप बिलोंग कर। खरगोन जिले के सेगांव में राहुल गांधी 6 मई को कांग्रेस उम्मीदवार पोरलाल खड़ते के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे, जिसको लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। 6 मई को राहुल गांधी एक बड़ी चुनावी सभा करने वाले हैं। खरगोन बड़वानी जिले के मध्य आदिवासी मुख्यालय सेगांव में संबोधित यहां पर करेंगे ये सभा। आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। गांधी परिवार के नाम पर लुभाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। कांग्रेसी इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी के नाम पर भीड़ जुटाने में लगी है। जीतू भाई, आवाज आ रही है आपको? सात मई को लोकसभा के तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। तेज गर्मी को देखते हुए खंडवा जिले में मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को तेज गर्मी से बचाव के लिए उपाय उनके लिए किए जा रहे हैं। इन कर्मचारियों को मतदान सामग्री के साथ ही ORS के पैकेट, दवाइयां भी दी जाएंगे। साथ ही लू से बचने के लिए प्याज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। खंडवा जिले में 2 चरण में मतदान प्रक्रिया पूरी की जाएगी। गौरतलब है कि बैतूल लोकसभा क्षेत्र में आने वाले खंडवा के हरसूद विधानसभा क्षेत्र में 7 मई को मतदान होना है, जबकि खंडवा लोकसभा सीट के लिए 13 मई को वोट डाले जाएंगे। आयोग ये चाहता है कि मतदाताओं को भी सुविधा मिले एवं मतदान जो कर्मी है उनको भी सुविधा मिले, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, किसी प्रकार का कोई बीमारी ना हो। इसलिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से किट भी तैयार किए गए हैं स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। और समय समय पर जो भी डिहाइड्रेशन वगैरह जो होने की संभावनाएं बनी रहती है, उसके लिए जो भी प्रॉपर किट बनाई जा रही है उसका भी वितरण मतदान कर्मियों के सामग्री के साथ में किया जाएगा। पूरा 2 चरणों में चुनाव है। 7 मई को हरसूद विधानसभा में है, उसमें लगभग हमारे 600 से ज़्यादा कर्मचारी ड्यूटी में रहेंगे। इसी तरह से जो हमारा 13 मई को खंडवा लोकसभा में 3 विधानसभा में चुनाव रहेगा, उसमें लगभग 2000 से ज़्यादा हमारे पुलिसकर्मी यहाँ पर ड्यूटी में रहेंगे। निश्चित रूप से जब एक बड़ी चुनौती होती है कि निर्माण क्षेत्र में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसे में मतदान के दिन ड्यूटी कराना कड़ी धूप में एक बड़ी चुनौती है। हरदा जिले में लोकसभा चुनावों में अधिक मतदान का संदेश लेकर जिला प्रशासन ने लोकतंत्र का प्रकाश पर्व मनाया और इस मौके पर निकली रैली में शामिल लोग हाथों में कैंडल लेकर निकले।
आमजन से ज़्यादा मतदान करने की अपील की। नगर पालिका परिसर में दीपों से भारत का नक्शा बनाया गया, जिसमें संदेश दिया गया कि 7 मई को सभी मतदाता वोट करें। जैसा कि आपको पता है कि 7 तारीख को लोकसभा का मतदान होना है। अब हम लगभग आखिरी चरण में रह गए हैं स्वीप गतिविधि के। तो उसी के तारतम्य में हरदावासियों को जागृत करने के लिए आज हमने एक प्रकाश पर्व रैली लोकतंत्र का अलग जगाने के लिए पूरे घंटाघर से लेके हम नगर पालिका के ऑफिस तक कर रहे हैं और इसमें कई लोग सम्मिलित हुए हैं। हमारा मैसेज सिंपल है कि 7 तारीख को हरदा के मतदाता घर से बाहर निकले और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, जिससे हरदा एक कीर्तिमान बना सके। और जो हमारा नारा है कि हरदा ने। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।